जय हिंद। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ ऑलरेडी भाई अलॉटमेंट वगैरह आ चुकी है, लिस्टिंग होना बाकी है। इस बीच में अमागी भी क्लोज हो गया। एक कंपनी और है शैडो फैक्ट्स करके भाई, जिसका आईपीओ आ रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशनी। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं शैडो फैक्ट्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। क्या बिजनेस मॉडल है, क्या काम करते हो, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, प्राइस बैंड क्या है, कितना फ्रेश इश्यू ओएफएस है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, पीयर कंपैरिजन क्या बोलते हैं, पैसा किस लिए उठा रहे हो। फिर पता चलेगा मेरा फाइनल वर्डिक्ट, फेयर एंड ट्रू रिव्यू कि भैया हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। भारत कोकिंग कोल आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो भी मैंने डाला है। टॉप 5 ईटीएफ जो 30 रुपए से भी कम ट्रेड कर रहे हैं, भारत कोकिंग कोल का फाइनल वर्डिक्ट, आईपीओ, अमागी मीडिया, टॉप 5 स्टॉक्स, यहां पर आपको सारे एनालिसिस ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम जरा समझते कंपनी क्या करती है। Incorporated in 2016, Shadowfax Technologies Limited is a logistics solution provider company in India. The company offers e-commerce, express, parcel delivery and a suite of value-added offerings. मतलब भाई जैसे आपके घर Amazon वगैरह का पार्सल आता है, ई-कॉमर्स ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म जो है उनको पार्सल डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आगे बोलते हैं इट सर्विसेज ऑफर्स इंक्लूड ई कॉमर्स एंड D2C डिलीवरी, हाइपर लोकल, क्विक कॉमर्स विद इन आवर्स और सेम डे। जैसे कई बार आप लोगों ने अमेजन या कहीं पर भी प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, भैया आज ऑर्डर करोगे रात तक आपका पार्सल दे देंगे। तो ये कहते हैं सेम डे और इन सब में भी हेल्प करते हैं। लॉजिस्टिक्स में है कहते भैया 4300 के ऑलमोस्ट टच पॉइंट्स हैं। फर्स्ट एंड लास्ट माइल सेंटर्स हो गए, शॉर्ट सेंटर्स वगैरह हो गए, जहां पर सामान को बांटा जाता है, भैया ये उस पिन कोड का, ये उस पिन कोड का है। फिर उसके बाद कहते हैं कि भैया हम ऑलमोस्ट 15,000 पिन कोड्स पे जाते हैं। कहते हैं इट इज सपोर्टेड बाय ओवर 3.50 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑपरेशनल स्पेस इंक्लूडिंग 53 सॉर्ट सेंटर्स कवरिंग दिस एरिया फॉर शिपमेंट कंसोलिडेशन, सॉर्टिंग, डिस्पैच और ये वो सारा काम करते हैं। The company leases its logistic facilities and line haul, owning automation and machinery for control। फिर उसके बाद कहते हैं 3000 ट्रक से भी ज्यादा डेली हमारे चलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं प्लेटफॉर्म पे एवरेज क्वार्टरली यूनिक ट्रांजिटिंग डिलीवरी पार्टनर्स हमारे हैं 2 लाख से भी ज्यादा। फिर कंपनी का देखो अब किस किस के साथ टाई अप है। B2B क्लाइंट्स होंगे ऑब्वियसली। मीशो, इनका आईपीओ आया था। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी ये भी आ चुका। बिग बास्केट, जेप्टो, इसका आईपीओ आने वाला है। नाइका ऑलरेडी लिस्टेड है। ब्लिंकिट भाई जोमेटो के थ्रू से लिस्टेड है। कार्ट रॉकेट, जोमेटो, उबे, पिन कोड, पर्पल, लिशियस, ओएनडीसी, मैजिक फाइनेंस और इन सो ऑन। भाई जो एंड टू एंड कॉमर्स वगैरह वाले हैं उनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ देख के तो भाई देखो ठीक लग रहा है। रीजन क्या है, देखो अभी 10 साल पुरानी कंपनी है, पहली चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कई आजकल ना जैसे अमेजन हो गया भैया, फ्लिपकार्ट भी खुद भी करता है, बाहर से भी आउटसोर्स वगैरह करवाता है, राइट। फिर उसके बाद यहां पर मीशो, बिग बास्केट, जेप्टो वगैरह हो गया, जेप्टो के राइडर्स वगैरह खुद लेकर आते हैं। बाकी धीरे धीरे ये इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। अब देखेंगे जरा पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की। डेट्स क्या है ये आ गया इनका आईपीओ का टाइम टेबल। कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 20 तारीख को, फिर 22 तारीख को आईपीओ रहने वाला है। 23 जनवरी को यहां पर अलॉटमेंट आएगी। फिर उसके बाद 24 तारीख को सैटरडे लग गया, 25 तारीख को संडे लग गया, 26 तारीख को रिपब्लिक डे हो गया तो छुट्टी है। फिर 27 तारीख को रिफंड आएंगे, 27 को शेयर्स और 28 तारीख को ऑलमोस्ट मंथ लास्ट में कहते हैं जी लिस्टिंग होगी। आते जाते जरा कुछ प्राइस बैंड। चलिए आईपीओ 22 से 22 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। फेस वैल्यू 10 रुपीज, बहुत बढ़िया। प्राइस बैंड कहते हैं 124 रुपए का प्राइस बैंड है। 120 शेयर्स हम लोगों ने रखे हैं एक लॉट में। अब बात करते हैं भाई पैसा कितना उठा रहे हो, किस लिए उठा रहे हो। 1900 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से कहते हैं ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा 1000 करोड़ रुपए के आसपास फ्रेश इश्यू है। ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास हो गया और 50% के आसपास ओएफएस है। न्यूट्रल सिचुएशन है, 50-50 हो गया कि भाई। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि भाई पैसे के बाद कुछ कोटा की बात करते हैं। लॉट साइज के बाद कहते हैं क्यूआईबी को देने वाले हैं 75, रिटेल वालों को 10% का कोटा है। तो प्रोबेबली या तो सेबी के कुछ रूल्स नहीं पूरे कर पाए होंगे, गाइडलाइंस वगैरह, और आई शुड से मे बी लॉस में हो सकते हैं। वो तो फाइनेंशियल्स के बाद पता चलेगा।
कहते हैं एक लॉट लगाना है तो आप 14,880 का लगाओगे, उससे ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में जा सकते हैं। हालांकि इनमें भी कोई लॉक इन नहीं रहता है। लोगों के मन में भ्रम है कि भाई स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में कोई लॉक इन है, ऐसा कोई भी हिसाब नहीं है, कोई भी लॉक इन वगैरह नहीं है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स अभी भी ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको स्विंग ट्रेड्स हो गए, मिड टर्म लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स हो गए, या फिर ऑप्शन के ट्रेड्स हो गए इंडेक्स में या स्टॉक्स में, सब कुछ एक ही प्लान में मिल जाता है। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सारे जो एनालिसिस है, सारे जो कॉल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर मिलते हैं। कौन सा आईपीओ लगाना है नहीं लगाना है, एसएमई आईपीओ हो गए जो कई बार मैं ट्विटर टेलीग्राम पे हो सकता है अपडेट करना पाता हूं, बट पेड मेंबर्स को ऑटोमेटिक मैसेज वगैरह हमारा चला जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, पोजीशन फंसी हुई है, तो उसके लिए हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड कर देती है कि भाई ये बाय करना है नहीं करना है, एग्जिट करना है, कहां पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आरवीएनएल के ट्रेड्स लिए थे, एनटीपीसी के ट्रेड्स लिए थे, पावर ग्रिड आरईसीएल के ट्रेड्स लिए थे, जहां पर हमारे पेड मेंबर्स ने ऑप्शंस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाइए, डिटेल्स फिल कीजिए, प्लान चूज कीजिए, हमारी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं कि भाई कितना पैसा कमाया, क्या चल रहा है कंपनी का, सेल्स कितनी बड़ी है, एंड लेट्स डीप डाइव। यहां गए कंपनी के फाइनेंशियल्स, चलिए ऑलराइट। कहते हैं जी एसेट्स से 472 करोड़ के ये हो गए 780 करोड़ के, और 1200 करोड़ के हो गए, 1400 करोड़ के हो गए। तो हर क्वार्टर में बोला जाए, हर 6 महीने में, हर साल में एसेट्स तो 400 से लेकर 1400 हो गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। इनकम की बात करते तो कहते जी 1400 करोड़ की इनकम थी, 1900 करोड़ हो गई, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ हो गई, और अब की बार 6 महीनों में 1800 करोड़ है, और सेकेंड हाफ में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखो सितंबर तक का डेटा है, बट सेकेंड हाफ में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रीजन दिवाली, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, तो ऑटोमेटिकली ये कुछ 3000 से 3500 करोड़ क्लॉक कर पाएंगे। बट 1400 करोड़ की सेल्स पे 142 करोड़ का लॉस हुआ। यही रीजन है कि भैया जब आप इबिट्टा लॉस में भी गए तो भैया सेबी ने कहा कोटा 10%, फिर लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया 11%, फिर प्रॉफिट में आ गए 6%, और एज ऑलवेज आईपीओ आने से पहले कितनी सारी कंपनीज है जो पता नहीं कौन से प्रॉफिट में आ जाती हैं। ये भी 6 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए ऑलमोस्ट, और आई शुड से ब्रेक इवन पर आ गए। प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया 21 करोड़, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल 40-45 करोड़ पे क्लॉक कर पाए। अब आपने एक बात सोची होगी कि भैया 400 करोड़, 700, 1200, 1500 करोड़ की एसेट्स पर आ गए, प्रॉफिट तो है नहीं, तो ये एसेट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसका आंसर अभी आपको 1 डेढ़ मिनट में मिल जाएगा। रिजर्व्स की बात करें 170, 172, 248, 251, राइट। इस बार रिजर्व्स थोड़े से बेटर हुए। बोरोइंग्स वापस से बढ़ी है 60 करोड़, थोड़ा सा डिप आया, बहुत अच्छी बात है। 40 करोड़, 132, 147 करोड़ के आसपास है। अब क्वेश्चन ये है कि बोरोइंग्स की वजह से तो बढ़ा नहीं है एसेट्स, वहां पर तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बोरोइंग्स तो सिर्फ 147 करोड़ है, इनकम भी नहीं है, तो भाई ये एसेट्स ग्रो कैसे कर रहे हैं समझिएगा। पहले देखते हैं कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है, क्या क्या बोलते हैं जरा। फंडिंग ऑफ केपेक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें कहते हैं 423 करोड़ रुपए लगाएंगे। फंडिंग ऑफ लीज पेमेंट्स फॉर द न्यू फर्स्ट माइल सेंटर्स, लास्ट माइल सेंटर्स एंड शॉर्ट सेंटर्स, जिसमें 138 करोड़ लगाने वाले हैं। फंडिंग ऑफ ब्रांडिंग मार्केटिंग, जिसमें 88 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास लगाने वाले हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नजर मारते हैं, फिर पीयर कंपैरिजन पे लेकर जाऊंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नजर मारते हैं। कहते हैं जी डेट टू इक्विटी 0.21 है, हालांकि ये डेट टू रिजर्व्स होना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ गया 3.03 पे आ गया। एबिटा मार्जिन 2.66 पे आ गया। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 के हिसाब से चल रही है, ये तो पीयर कंपैरिजन बताएगा। नेक्स्ट पार्ट पर क्या कहते हैं जी, ईपीएस, और ये कंपेयर कर लेते हैं। कहते हैं जी पोस्ट आईपीओ ईपीएस होने वाला है 0.73, ऑलमोस्ट 1 का। पी रेशियो 170 का होने वाला है, और यहां पर है 1000 का। अब रीजन क्या है भाई, चित्तौड़गढ़ को पहले तो एक चीज समझनी चाहिए, ये जो वेबसाइट है, अगर वो मेरी कभी वीडियो देखें भूल भटके, आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। रीजन क्या है, आप प्री आईपीओ ले रहे हो लास्ट ईयर का, पोस्ट आईपीओ ले रहे हो आप करेंट डेटा का, या तो ये दोनों नंबर सेम रखो तभी तो कंपैरिजन बन पाएगा। कंपैरिजन कैसे बनेगा, कंपैरिजन के लिए आपको दोनों नंबर सेम रखने चाहिए। पी रेशियो यहां पर कहते हैं जी 170 का। अब देखो प्रमोटर होल्डिंग,
19%। तो यहां पर इन्होंने डेट के थ्रू फंड्स नहीं उठाए, जो एसेट्स बढ़ रहे हैं वो इक्विटी डाइल्यूट कर करके उठाए हैं, और ये प्रोबेबली 17% के आसपास इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स होने वाली है। ये सबसे बड़ा रीजन है एसेट्स उठाने का, जो मैंने बात बोली थी। और जरा पीयर कंपैरिजन में देख लेते कौन कौन है। शैडोफैक्स हो गया, फिर उसके बाद ब्लू डार्ट हो गया, डेलीवेरी हो गया, हालांकि और भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है बट ठीक है। फिर इनका ईपीएस कहते हैं जी हमारा 0.13 के आसपास है ईपीएस, जहां पे ब्लू डार्ट 100 से भी ऊपर है और डेलीवेरी भी 2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो कहते हैं जी हमारा 170 है, डेलीवेरी हमारे में 195 और इसका 50 के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका भी सेम, ऑलमोस्ट इसका भी सेम। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो यहां पर था 9, यहां पर भी 9 और यहां पर 2। अब देखो प्राइस टू बुक वैल्यू में डेलीवेरी जब 2 पर है तो आप इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को मैच कर रहे हो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप भी 2, 3, 5 पे लेकर आते, बट ऐसा नहीं हुआ। डेलीवेरी के पीयर कंपैरिजन डायरेक्ट लग रहा है, ईपीएस के हिसाब से देख लेते हैं, पी रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। डेलीवेरी में क्या हुआ था वो भी समझते हैं। दोस्तों ये है डेलीवेरी का चार्ट जब आईपीओ आया था। आईपीओ कुछ यहां पर आया था समवट अराउंड 560 रुपए पे जुलाई 2022 के आसपास। करेंटली कहां ट्रेड कर रहा है, 403 रुपए पे। आईपीओ प्राइस से तो नीचे ट्रेड कर ही रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3.5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स पे खड़ा है। 3.5 साल में कोई रिटर्न्स तो बनाकर दिए ही नहीं दिए, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ प्राइस से भी नीचे चल रहा है। तो पैसा तो गया ही गया, 3.5 साल का मेरा इंटरेस्ट लॉस भी हुआ बेसिक कंपाउंडिंग के हिसाब से। अब आ जाते हैं जी इसके फाइनल वर्डिक्ट पर। मेरे हिसाब से फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, समझ लेते हैं फटाफट से। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट वो एसेट्स प्रॉफिट से ग्रो नहीं कर रहे हैं, डेट से भी ग्रो कर नहीं रहे हैं, वो इक्विटी डाइल्यूट कर करके ग्रो कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई कोई वीसी हुआ हो, कोई एफआईआई डीआईआई रहा हो, पार्टनर रहा हो, उसने कहा भैया बहुत टाइम हो गया अब तुम आईपीओ लेकर आ जाओ। अच्छी बात यह है कि यहां चलो प्रॉफिट में आए, ब्रेक इवन में आए, बहुत अच्छी बात है। मार्जिन बहुत ही कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कभी किसी स्टेट में मान लो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह हो जाते हैं या फिर लॉकडाउन वगैरह जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो इस टाइप की कंपनीज के कॉस्ट तो वही है, लीज पेमेंट भी वही है, यहां इनके पीएनएल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। ये सबसे बड़ा ट्रबल रहता है लॉजिस्टिक्स के साथ। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि भैया इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, B2B क्लाइंट्स आपके पास में नजर आ रहे हैं। जेप्टो जैसे नाम आ गए, फ्लिपकार्ट जैसे आ गए, मिंत्रा जैसे आ गए, जिनकी सेल्स बढ़ेगी तो भैया वो आपको काम देने ही वाले हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, बट मेरे लिखने से पहले आपका क्या व्यू है, जरा आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना व्यू भी बताइए, देखते हैं कि भाई आपका और मेरा मैच करेगा या नहीं करेगा। पॉसिबल है तो तीनों का लिखो, ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग गेन, आपके हिसाब से तीनों क्या है। नंबर 1, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूं? अगेन द आंसर इज नो। रीजन इज प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है और डेलीवेरी ऑलरेडी मेरा बियरिश कॉल था और अभी भी डेलीवेरी 3, 3.5, 4 साल में कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया है, तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, उस बीच में कोई और आईपीओ नहीं आ रहा है, तो सारा फोकस एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है टेबल पर, बेबी हो जाए तो अच्छी बात है, राइट। तो सारा फोकस इस आईपीओ पर रहने वाला है, फंड्स लोगों के पास होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, तो प्रोबेबली 30-40x तक एक बारी को जा सकता है। मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिखा है, राइट, क्योंकि उस बीच में कोई आईपीओ नहीं है। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं, 5 से 7% लिस्टिंग गेन लगने वाले हैं, राइट। इस वजह से मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मेरा एक फेयर व्यू जो रहेगा कि मैं स्किप करूंगा, या मोस्ट प्रोबेबली थर्ड डे पर देखेंगे कि मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, क्या क्यूआई भी आए हैं नहीं आए, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, तो लगाऊंगा तो थर्ड डे के हिसाब से लगाऊंगा, वो मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। एज ऑफ नाउ तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। दोस्तों ये थे शैडो फैक्ट्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने अपना एक ट्रू और फेयर रिव्यू दिया। बाकी जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, जहां पर एक ही प्लान सारे सेगमेंट्स कवर कर देता है, इक्विटी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म या ऑप्शन के ट्रेड्स वगैरह हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, अभी जाइए प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।